नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अभी हाल फिलहाल में पटना हाईकोर्ट में शिक्षकों की सुनवाई थी, जिसमें सक्षमता परीक्षा पर भी लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई थी, जिसका कि शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि उस पे शिक्षकों को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई कि हाईकोर्ट ने जो पाठक साहब का प्लान था, जो सरकार का प्लान था कि अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी ही खत्म हो जाएगी, उसको साफ साफ हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा जी से। वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आपको जो शिक्षकों को बहुत बड़ी जीत दिलाई है, जिसमें कि जीविका दीदी वाला मामला था कि कोई भी स्कूल को इंस्पेक्शन ऐसे नहीं जाके कर सकता, उसमें एक राहत ये भी थी। हालांकि वो अभी तक शायद इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है स्कूल में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था अपने आदेश में कि शिक्षक जिम्मेदार नहीं है स्कूल में अटेंडेंस को जो है कि प्रेजेंस बच्चों का हो। तो इन सब चीजों तो एक बड़ी जीत दिलाई थी, उन्हीं से हम जानते हैं। वरुण जी ये बताइए, जिस तरह से पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है, वो कहते हैं कि 50-50 सा रहा है। तो अब जो है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो 50% जीत शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से मिली, क्या सुप्रीम कोर्ट में 100% जीत मतलब आपको लगता है जो ग्राउंड है जिस आधार पे? अगर आगे देखिए, मैंने पटना उच्च न्यायालय के जजमेंट का अध्ययन किया है और ये आप बात बिल्कुल सही कहे कि जो शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक संघों के द्वारा जो प्रेयर किया गया था कि हमें इन बिंदुओं पर रिलीफ चाहिए, तो पटना उच्च न्यायालय ने मुख्यतः 3 बात पे फोकस किया। पहला था कि रूल 4 जो 2023 का एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल्स 2023 पर फोकस किया, रूल 12 एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स 2023 और धारा 309 के तहत जो 2023 का रूल बना उस पे मुख्य रूप से इन 3 बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने फोकस किया। और जो प्रोवाइजर टू रूल 4 है उसको उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अच्छा। लेकिन यह कहा कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट तो आपको देना ही होगा अगर आप अपने आप को सरकारी शिक्षक के समकक्ष लाना चाहते हैं। दूसरी बात उसने कहा कि 309 के तहत जो कानून बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, वह ऑक्युपाइड फील्ड डॉक्ट्रिन के तहत नहीं आता है। लिहाजा एक्सक्लूसिव टीचर का एक अलग काडर है और उस काडर की व्याख्या जो पहले से जो रूल 20 है उसमें नहीं किया गया, या पंचायतों के द्वारा जो रूल बनाया गया उसमें उसकी व्याख्या नहीं है। इस लिहाज से 309 में जो रूल बनाया गया एक्सक्लूसिव टीचर का, वह भी कानून सम्मत है, हम उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते हैं। यह शिक्षकों के खिलाफ है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि अगर आपको बेटर सैलरी चाहिए, बेटर स्टेटस चाहिए, राज्यकर्मी के शिक्षक के बराबर स्टेटस चाहिए, तो आपको कॉम्पिटेंस टेस्ट देना होगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप दे करके पास करते हैं तो आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे, यानी कि आप एक्सक्लूसिव टीचर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। पहले शायद ये बात कही जा रही थी कि अगर आप नहीं टेस्ट देंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में ये व्याख्या जरूर कर दी, स्पष्ट कर दिया कि अगर आप नहीं देंगे टेस्ट फिर भी आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, अगर आप टेस्ट में फेल कर जाते हैं फिर भी आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। तो नियोजित शिक्षक जो कॉम्पिटेंस टेस्ट है वो ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है। पहले जो रूल में और जो शिक्षा विभाग कह रहा था कि मैंडेटरी है, हाई कोर्ट ने कहा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम टेस्ट पास करके जब एक्सक्लूसिव टीचर के काडर में जाते हैं तो वहां हमें कौन सा पे स्ट्रक्चर मिलेगा, इसके बारे में जजमेंट साइलेंट है, सारा रूल साइलेंट है। उनका प्रोमोशनल एवेन्यू क्या होगा, इसके बारे में भी जजमेंट साइलेंट है। तो कहने का मतलब कि जो लबो लबाब है कि अगर आप 2 बिंदुओं को छोड़ दें, उसके अलावा जो टीचर्स को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला जितना वो चाहते थे। इसीलिए मैंने कहा, और हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ऑक्युपाइड फील्ड डॉक्ट्रिन पर वेग जजमेंट है, वो उसमें स्पष्टता नहीं है। उन्होंने रूल 4 को स्ट्राइक डाउन नहीं किया, ये कहते हुए कि कॉम्पिटेंस टेस्ट से आप काडर में जाते हैं तो जो एक्सक्लूसिव टीचर का काडर है वो काडर किस तरह से अलग है, उसकी पहचान अलग है, और उस काडर में हम अगर जाते हैं तो हमारे लिए प्रमोशन के रूप में है, इस पर भी वो साइलेंट है। तो लिहाजा एक जो ये जजमेंट है
काडर को लेकर के, पे स्ट्रक्चर को लेकर के, प्रमोशनल एवेन्यू को लेकर के वो साइलेंट है, वेग है। इसके क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ही अब व्याख्या दे सकती है। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि अगर इस पे चूंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो शिक्षकों के हित में जा सकते हैं, जैसा कि उनका क्लेम है, जैसा कि वो बताते हैं कि इन आधारों पे कई परीक्षाएं उन्होंने दिया है समय समय पर, तो आप ये कहने कि अगर उन पॉइंट्स पे जहाँ पे कि हाई कोर्ट के फैसले में उसको मतलब जिक्र नहीं किया गया, उसकी या क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी क्लैरिटी लेने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें शिक्षकों के पक्ष में फैसला भी नहीं, बिल्कुल जो हमने पढ़ा है उसमें काफी पुष्ट पॉइंट है शिक्षकों के पक्ष में अभी भी, क्योंकि काडर मैंने आपको कहा कि वो डिफाइंड नहीं है, पे स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, प्रमोशनल एवेन्यू डिफाइंड नहीं है। तो कॉम्पिटेंस टेस्ट जो आप कह रहे हैं कि आपको देना ही पड़ेगा एट पार आने के लिए, तो उस टेस्ट से हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है ये अस्पष्ट है। उसकी स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, या तो वो पूरा 2023 का रूल ही स्ट्राइक डाउन हो जाएगा और उनके लिए जो पहले से जो रूल बने हुए हैं उसके हिसाब से उनकी कार्रवाई चलेगी, और नहीं तो फिर उनके लिए जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा कि आप स्कीम बनाइए, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसको ज्यादा हाईलाइट कर सकती कि स्कीम होगा तो किस तरह का होगा। आप उनके लिए जैसे कि कहा कि 3 काडर है, तो 3 काडर में कौन फीडर काडर है, कौन प्रमोशनल काडर है और एक्सक्लूसिव काडर किस लेवल पे है, ये तो स्पष्ट हो। तो ये बिल्कुल समझिए कि एक वेग टर्म आ गया है कि 3 काडर है, तो तीनों काडर में डिफरेंस क्या है ये स्पष्ट होनी चाहिए थी, जो नहीं है स्पष्ट। तो वरुण सिन्हा जी बताते हुए कि पटना हाईकोर्ट के फैसले में वो पॉइंट जिन पर की क्लैरिटी नहीं है, उसके लिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो शायद हमें क्लैरिटी मिले और शिक्षकों को राहत मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।